नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सच्ची सूचना और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दिन भर की 15 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए की बड़ी घोषणा। कहा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी। हरियाणा के फतेहाबाद में एक मंच पर नजर आए विपक्षी दल के कई नेता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाएं तो भाजपा की हार पक्की है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले, आज जो देश की स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4,777 नए मामले। देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 4,65,81,114 पहुंची। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के कारण भारत में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में केवल चुनिंदा लोगों को मिलता था लाभ। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को छत देने का काम किया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसी बीच अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की कमान अब नई पीढ़ी संभाले। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बयानों से पता चलता है कि अगर वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में सीएम अब कोई और होगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार चौथी बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है आरबीआई। सूत्रों की माने तो इसके लिए यूएस फेडरल रिजर्व समेत अन्य देशों के केंद्रीय बैंक की राय भी ले सकता है आरबीआई। तमिलनाडु के सलीम शहर स्थित परमकुड़ी में आरएसएस पदाधिकारी के घर पर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला आया सामने। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। पुलिस सूत्रों की माने तो 2 अज्ञात बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, उत्तराखंड की अंकिता के साथ दिल दहलाने वाली घटना घटी है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक ही सीमित है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जरा सोचिए कि अंकिता के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में लोगों में काफी गुस्सा है। देश के कई राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद एनआईए ने किया बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में कहा कि इस हफ्ते गिरफ्तार किए गए 10 आरोपी सदस्यों ने कमजोर युवाओं को आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अलकायदा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। गोवा पुलिस की एटीएस दस्ते ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर 20 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गोवा के अलग अलग हिस्सों में अवैध कारोबार चलाने वाले 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास भारतीय पते और वोटर आईडी नहीं थे, जिस कारण अब इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ द्वारा 90 के दशक के मशहूर गाने मैंने पायल है छनकाई को रिमिक्स करने पर भड़की फाल्गुनी पाठक। कहा, इसे सुनने के बाद केवल उल्टी आना ही बाकी था। एक इंटरव्यू में फाल्गुनी पाठक ने कहा कि इस वीडियो की पिक्चराइजेशन में जो इनोसेंसी थी वह नए गाने में पूरी तरह सत्यानाश कर दी गई है। मवेशियों में लगातार देखने को मिल रहे हैं लंपी वायरस के मामले। हरियाणा के अंबाला में अभी तक लंपी वायरस के कारण 154 पशुओं की मौत, 13,000 संक्रमित। पावर कट के कारण 11 मिनट तक ठप रहा बोकारो स्टील प्लांट, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। दरअसल बिजली कट होने के कारण सभी यूनिट ठप पड़ गए थे और इस कारण करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बीसीसीआई को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बता दें कि 18 जून को मुंबई में इसके लिए होंगे चुनाव। तो ये थी दिन भर की 15 बड़ी खबरें। अगर ये खबरें आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सच्ची सूचना को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचती रहें। नमस्कार।